नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सर रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि बोनस को लेके कुछ अपडेट्स है और बहुत सारे शेयर्स में बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही है। फटाफट क्लियर करता हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इसके पहले मैंने आपसे एक न्यूज़ शेयर की थी, बताया था कि आप आराम से स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। जब 10,000 के भाव पे SRF आया था उस समय दोस्तों मैंने बताया था कि 9,500 का SL लेके आप फर्दर बोनस के लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो जी हाँ, बोनस को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। कल के दिन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 4:1 का जो बोनस का रिकॉर्ड डेट था हमें 14 अक्टूबर को देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इन्होंने लेटर फाइलिंग करके बताया है, कुछ क्लैरिफिकेशन दी है। बिकॉज आपको पता है कि कभी भी बोनस की न्यूज़ आती है, स्प्लिट की न्यूज़ आती है, उसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने अभी फिर से बताया है कि 6 तारीख को इनके जो अप्रूवल मिलने वाले हैं उसके बाद फिर से एक नया डेट देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, अगर देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा कथन नहीं है, ये कंपनी ने खुद आज के दिन बताया है। तो जी हाँ, आप उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी ने जिस दिन बताया है उसी दिन बोनस मिलने वाले हैं। मतलब अगर आप देखें 13 तारीख को उनके एक्सेट देखने को मिल सकते हैं। बट इसके बीच में अगर कोई उतार चढ़ाव हो जाएगा तो कंपनी ने 6 तारीख को बताया है कि इधर पे अप्रूवल लेने के बाद वो फिर से इन्फॉर्म करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। SRF की बात की जाए तो बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ही पुराना मल्टीबैगर भी है। शायद ही ऐसे कोई मार्केट में जानकार होंगे जो इनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो एनीवेज अगर आप देखें दोस्तों, आज के दिन हमें 2-2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। SRF की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इसने 1,00,000% से ऊपर पैसे बना के दिए हैं। इसके पहले आपको अच्छे से याद होगा, मैंने बताया भी था कि 10,000 का जो लेवल है ये इसको तोड़ता है। तो जी हाँ, आप आराम से बोनस के पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसमें निवेश कर सकते हैं। बात की जाए दोस्तों, अपने आप में स्पेशल केस है और इसने अभी तक ऐसा उतनी बड़ी बोनस नहीं दी थी। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो एक के बदले मिलेंगे 4 शेयर। तो क्या अभी निवेश करना सही होगा दोस्तों? अगर आपको कंपनी पसंद है तो आप अभी भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन यस, टुकड़ों में निवेश करिएगा तो बेहतर होगा। इसके बाद स्टॉक प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल देखने को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा निवेश आ सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और केमिकल में अगर आपकी नज़र थी इस पर निवेश करने का, देन गो हेड जा सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी अच्छे केमिकल्स हैं, देन इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें। इस बात की जाए, आज के दिन एक ब्लॉक ट्रेड हमें देखने को मिला किसमें, HDFC AMC में। लेकिन दोस्तों इधर पे चौंकाने वाली बात ये है कि जो बेस प्राइस था, फ्लोर प्राइस था, वो काफ़ी कम था और मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बिकॉज आज के दिन की बात की जाए ये 5.5% गिरा था। इनके प्रमोटर है स्टैंडर्ड लाइफ, उन्होंने अपने स्टेक को ऑफलोड किया। इधर पे स्टेक बेचना और खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई खरीदता है तो कोई बेचता है। लेकिन इसमें जो फ्लोर प्राइस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज करंट मार्केट प्राइस से अगर 5-6% डिस्काउंटेड में कोई माल बेचता है तो ये बहुत बड़ा गैप है। इसको मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि फ्लोर प्राइस मैं जनरली देखता हूँ कि अच्छी कंपनीज़ का बहुत ही कम होता है। इसके पहले SBI कार्ड में, SBI लाइफ में भी यही हुआ था, लेकिन बहुत ही कम डिस्काउंट रेट में बेचा गया था। अब इतना बड़ा गैप होगा तो मार्केट में पैनिक ज़रूर मचता है। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन ये जो मूव है इस पर सेबी को ज़रूर निगरानी करनी चाहिए। बिकॉज इतना लोअर प्राइस में अगर OFS आता है या फिर कोई भी ब्लॉक ट्रेड होता है, ये अपने आप में मुझे अनएथिकल फील होता है। बट कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इनका बेनिफिट मिल सकता है। ये बहुत पेन दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप बने रहेंगे तो गेन देगा। बिकॉज अभी तक इसने प्री कोविड लेवल के जो भाव है उसको तोड़ा नहीं है। इस पे आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। ITC की बात की जाए तो बहुत ही स्लो मूविंग वाला स्टॉक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, अगर आपको चार्ट पढ़ना आता है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको आराम से समझ में आएगा कि ये एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है और कभी भी इसमें एक ट्रेमेंडस ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। याद रखिएगा, मार्केट आपसे सुप्रीम है, मुझसे भी सुप्रीम है और मैं मार्केट को हमेशा सुप्रीम इसलिए मानता हूँ बिकॉज मार्केट के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। बिकॉज मार्केट को जिसको भाव देना होगा वो ऑफकोर्स देंगे। आपने देखा होगा कि इसके पहले 239.50 के आसपास इनका जो प्रीवियस एक साल हाई था, इसको कंपनी के शेयर प्राइस ने तोड़ा था। लेकिन अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि उसी भाव पे ट्रेड कर रहे हैं और दोस्तों इसमें वॉल्यूम कभी भी स्पाइक हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको निवेश करना है तो एक बार 250 का लेवल तोड़ने दीजिए, उसके बाद 235 का एसएल लेके फर्दर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज एक बार जब रैली आती है तो ट्रेमेंडस होती है, लेकिन आपके पास है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोग मुनाफा में आ गए होंगे, बिकॉज मैं 200 के लेवल पे भी इसको बहुत बार कवर किया था। आपको लगता है डाउन साइड हो सकता है तो मेरे हिसाब से एसएल ले काम करें, 225 का एसएल ले काम करें, वहाँ पे आपके प्रॉफिट बच सकते हैं अगर एक सेल ऑफ आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेकआउट हो सकता है, अगर होता है तो ITC एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है आने वाले 5-10 सालों में। स्कैम्स को लेकर मैंने आज के दिन पूरा कवर कर दिया है, बताया है कि रणनीति क्या होगी और एक्जैक्टली जो फिबोनाची पैटर्न है
23.2% आपको मैंने सिखाया है अच्छे से, तो वही लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है। तो जी हाँ, फर्दर डाउनसाइड होता है तो एकदम उठाना है। बहुत लोग इधर पे मैंने क्या बताया कि प्राइस को ही भगवान समझते हैं। ऑफकोर्स प्राइस फंडामेंटल तो नहीं होता, लेकिन सुप्रीम ज़रूर होता है। देखना बनता है कि मार्केट किसी को क्यों भाव दे रहा है। तो इधर पे जैसे ही गिरावट हुई है, कैंप्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमें आसपास देखने को मिल चुकी है। उस नेगेटिविटी से बचिएगा, बिकॉज मैं आपको हमेशा से एक बात सिखाता हूँ, जब मार्केट में कोई ही पॉजिटिविटी आती है, स्टॉक का प्राइस रॉकेट होता है, उधर पर सब एनालिस्ट बोलते हैं बाई बाई बाई, लेकिन जब वही स्टॉक गिरता है तो सारे एनालिस्ट उधर पर सेल करते हैं। किसी को इनके वैल्यूएशंस महंगे लगने लगते हैं, किसी को कुछ ये लगने लगते हैं, किसी को इनको पीयर्स पसंद आने लगते हैं, इनके लाइक कॉम्पिटिटिव जो लाइक पीयर है वो पसंद आने लगते हैं। लेकिन मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीना में इसमें कम मूवमेंट हो, लेकिन उसके बाद इसमें मूवमेंट ज़रूर होगा। इनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। और आपने देखा कि एप्पल में, इंडिया मार्ट में क्या हुआ, जब प्राइस भागता है तो सबको सलाम करते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस गिरने लगता है तो लोगों को वही चीज़ खामिया में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कंपनी के फंडामेंटल पर भरोसा होना चाहिए। कंपनी नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार कंपनी, लेकिन बेस प्राइस से 3 गुना भागेगा तो 25-30% करेक्शन दोस्तों आम सी बात है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले हमने एप्पल में ब्लड बाथ देखा था, 38% अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका था, लेकिन उसके बाद जिन्होंने सही टाइम पे एक्शन लिया उस बेस से, उनके 30% प्रॉफिट में है। इसीलिए जब एप्पल गिर रहा था तो बहुत लोगों को लगा था 25 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आज क्या हुआ, रिवर्स हो गया है। सेम दोस्तों डीमार्ट में भी हुआ था, सेम जुबलियंट फूड बॉक्स में भी हुआ था, सेम डॉक्टर लाल पैथले में भी हुआ था। तो कंपनी फंडामेंटली मजबूत है और लॉन्ग टर्म तक टिक सकती है। गिरता है इस लेवल के नीचे तो एड ऑन डिप्स करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें, लेकिन एक बार 3000 का लेवल तोड़ता है तो वहाँ पे कॉशियस होने की ज़रूरत है। लेकिन जैसी कोई रणनीति आएगी, प्राइस मूवमेंट अप एंड डाउन तो होते ही रहता है, तो मैं आपको इत्तला कर दूंगा। लेकिन इधर पैनिक मत करिए, बहुत लोग पैनिक मचा रहे हैं, लेकिन कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लॉन्ग टर्म आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। एकदम इसको उठाना है, छोड़ना ही नहीं है। नाम क्या है, रिलैक्सो फुटवेयर्स, बिकॉज ये चट्टान से मजबूत है। आज नहीं भाग रहा है, लेकिन दोस्तों जब भागेगा तो लोग उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। मेरे पास भी रिलैक्सो फुटवेयर्स है और मैं एक ही काम कर रहा हूँ, एक्यूमुलेशन, बिकॉज मुझे रिलैक्सो पे बहुत ही फेथ है। अगर आप देखें चार्ट पैटर्न से समझ में आएगा, कोविड के टाइम में भी दोस्तों इनके सेल्स हमें प्रॉफिट में ही देखने को मिल रहे थे, मतलब सेल्स में इजाफा था। बात की जाए इनके जो ग्रोथ है प्रॉफिट, उसमें भी इजाफा था। और गैस एकमात्र चप्पल वाली कंपनी है जिन्होंने कोविड के टाइम में भी पॉजिटिव नंबर्स पेश किए थे, और आप देखते हैं कि क्रैश में भी ज़्यादा गिरा हुआ नहीं था। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है और मेरे हिसाब से CMP बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। गिरता है आपके लिए बोनस आएगा और बहुत लकी होंगे, गलती से आपको 1050 का सपोर्ट मिल जाएगा, बिकॉज चार्ट में एक सपोर्ट वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से उसका वेट ना करें, बिकॉज जब रिवर्सल मिलता है तो बहुत तेज़ भागता है। तो एकदम दोस्तों कंटिन्यू करें और इसमें वैल्यू एडिशन करना स्टार्ट करें। ये सब दोस्तों बुढ़ापे की लाठी है। बात की जाए बजाज फाइनेंस, जी हाँ दोस्तों, बॉन्ड यील्ड को लेके काफ़ी जो न्यूज़ आ रही है, आपको पता ही है कि बॉन्ड यील्ड अचानक से सर्ज होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो HDFC AMC की बात, HDFC लिमिटेड की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, तो इनको बहुत ही बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इनको लो मतलब हाई लिक्विडिटी मिल रही है और लो इंटरेस्ट रेट पे। तो गाइस ये अपने जो कामकाज है उसको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत मुश्किल से ही ये 20 दिनों का जो EMA है उसके आसपास आता है। तो मेरे हिसाब से आपको मेरा आंसर पता ही है, बजाज फाइनेंस भी दोस्तों बुढ़ापे की लाठी है। इन सब कंपनी पे टाइमिंग मत करिए, टाइम स्पेंड करिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी के टाइम में जो जितना भागा है अंडर परफॉर्म कर सकता है कोई भी स्टॉक भाई, अपने बेस प्राइस इतना भाग जाएगा तो उसमें एक गिरावट होगी और उसमें एक मंदी भी आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें, चार्ट पैटर्न समझ सकते हैं। तो ये सब दोस्तों मार्केट में जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको हटा दीजिए, लेकिन आपका जो ध्यान है एक्मुलेशन पे, अगर आप आज अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको प्राइस महंगा लगेगा, आपको रिटर्न समझ में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों जो 2 साल से 1 साल से बजाज फाइनेंस में निवेश कर रहे हैं वो सारे पॉजिटिव में हैं। तो मेरे हिसाब से इसको एड ऑन डिप्स करें, हर महीना एक स्टॉक उठाएं, हर 2 महीना एक स्टॉक उठाएं और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस में गिरते हुए प्राइस में उठाएं। तभी दोस्तों बजाज फाइनेंस आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड कर सकती है। बात की जाए HDFC बैंक को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट क्या है, इन्होंने कहा पोस्ट एम्बार्गो, को पता है कि इसके ऊपर एक एम्बार्गो लग गया था कि नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों अभी की बात की जाए तो जैसे इनका एम्बार्गो हट चुका है, इन्होंने 4 लाख क्रेडिट कार्ड एकदम बहुत ही जल्दी इशू कर दिए हैं। और आज के भाव की बात की जाए तो 1.5% गिरावट देखने को मिल रही थी। तो प्राइवेट बैंक में एक बहुत बड़ी आने वाले कल में रैली आने वाली है। Q2 के नंबर्स अगर सही आते हैं उम्मीद से अच्छा, तो जी हाँ दोस्तों ट्रेंड रिवर्स होगा और उसमें प्राइवेट बैंक लीड करेगी। अभी की बात की जाए तो एम्बार्गो हटने से इनका जो 4 लाख का जो क्रेडिट कार्ड यूज़र बढ़ा है, ये अपने आप में ही इनके लिए वेरी वेरी पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हर एक भाव पे इसको उठाइए और धीरे धीरे पोर्टफोलियो में बैंक की कमी है तो HDFC बैंक, ICICI बैंक पे आपकी कड़ी फोकस होनी चाहिए, बिकॉज एक बार ब्रेकआउट देगा तो सेम दोस्तों इन्फोसिस वाली जो चार्ट है वही हमें दिखाई पड़ सकती है। टाटा पावर की बात की जाए एकदम हिला दिया इसने। और बात की जाए आज के दिन में हमें 8% के आसपास देखने को मिल रही थी। आज पूरा जो पावर सेक्टर है वही बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था।
इसके पहले भी बहुत सारे ब्रोकर्स ने बताया था कि टारगेट बहुत ही कम हो सकते हैं, बट मैंने आपको हमेशा बताया है कि टाटा पावर की बात की जाए तो इनके जो प्लान्स है वो बहुत ही एग्रेसिव हैं, और गो ग्रीन का जो मिशन है इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी है, बिकॉज इनको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। और रिन्यूएबल फ्रंट की बात की जाए तो इसमें बहुत ही अव्वल कंपनी दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का शेयर प्राइस 150 के भाव पे मिल रहा है, लेकिन आने वाले कल में जैसे इनकी फर्दर एक्सपेंशन होंगे वैसे वैसे आपको भाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर एक छोटी कंपनी है, अपने पोर्टफोलियो का 2% से वेटेज मत दीजिएगा और इसको हर एक भाव पे उठाइए, डेली उठाइए, फिर हर 2-3 दिन में एक, और धीरे धीरे इसको बिल्ड करें। और टारगेट आपका 2025 तक होना चाहिए, बिकॉज इनका जो आउटकम है कि भाई मुझे रिन्यूएबल में जीतना है और अपने जो एक्सपेंशन है उसको 5 गुना 10 गुना करना है, इसके लिए समय लगेगा। तो वो समय देने के रेडी है। तो टाटा पावर में एड ऑन डिप्स करें और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में इन सब कंपनी को उठाते रहें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दीपक नाइट्रेट गिरे, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना गिरे उतना उठाइए, बिकॉज दीपक नाइट्रेट ही एक ऐसी कंपनी है जो आपको अभी के टाइम में अगर आप इनके पीयर से कंपेयर करें, इनके कॉन्सोलिडेट पी से बहुत ही सस्ते भाव पे दिखाई पड़ती है। दीपक नाइट्रेट के फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है, और मेरे हिसाब से आपको पता है कि 2 तरह के पी होते हैं, एक होते हैं स्टैंड अलोन और दूसरा होता है कॉन्सोलिडेट। तो कॉन्सोलिडेट पी की बात की जाए तो ये बहुत ही सस्ते भाव पे दिखाई पड़ रही है, और मेरे हिसाब से आप बहुत ज़्यादा मेजर गिरावट उम्मीद नहीं कर सकते। गिरता भी है, मार्केट सुप्रीम है, तो भाई आपके लिए मौका होगा। दीपक नाइट्रेट जितने पैसे अभी नहीं बनाए हैं आने वाले कल में बनाएगा, बिकॉज इनके लिए पूरा एशिया मार्केट खुला हुआ है और इनमें फिनॉल्स का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों मैं ज़्यादा डाउनसाइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, गिरता भी है तो 50 पॉइंट गिरता है, और आपके लिए एक मौका है, बिकॉज ये बहुत ही हार्डली गिरता है। आप देखें अगर इसमें गिरावट बहुत ही कम होती है, अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो फर्दर उतना बड़ा फॉल नहीं होता है, लेकिन एक बार जब कंपनी का शेयर प्राइस भागता है तो रॉकेट बनता है, 5-10% एक ही दिन में भाग जाता है। तो मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट सीएमपी में बाई कर सकता है, और धीरे धीरे गिरता है टर्न डिप्स करें, और गिरता है तो उसको रिस्पेक्ट करें और उधर पे अपनी वैल्यूएशन बनाए रहें। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। वर्लपूल की बात की जाए एक टेक फ्री कंपनी है, और आज के दिन की बात की जाए तो हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। वर्लपूल में एक एक्विजिशन की न्यूज़ है, उस एक्विजिशन की न्यूज़ के तहत अगर आप देखें तो थोड़ी सी हरियाली देखने को मिल रही है, बट मैं बोलूँगा ये अभी के टाइम में आपको बहुत ही सुनहरा मौका दे रहा है, बिकॉज इसके बाद अगर ये स्टॉक भागते हैं तो लोग उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो अगर आपको एसी फ्रिज वाली कंपनी में निवेश करना है और जो कोविड के पहले का भाव पे हो और उसमें आने वाले कम से कम 6 महीने ब्रेकआउट तय हो, एकदम दोस्तों इसको उठाइए, बिकॉज नेक्स्ट समर सीजन आने वाला है। इसमें एसी फ्रिज की बात की जाए वर्लपूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उसमें ह्यूज डिमांड होने के चांसेस है। फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आप लिए हुए हैं, कंटिन्यू करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें, कंपनी आपको रिवॉर्ड जरूर दे सकती है। पिछले कुछ समय से मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर आईओएल केमिकल एंड फार्मा पे कुछ कमेंट दें। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है, और आज के कारोबार की बात की जाए फ्लैट देखने को मिल रहा था। कंपनी का जो शेयर प्राइस है काफ़ी डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। अगर आप देखें तो कोविड के टाइम में इसमें काफ़ी उछाल देखने को मिला था, और उसके बाद एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो कोविड के पहले इसमें फार्मा के भी इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं। ये फार्मा में भी काम करती है और केमिकल में भी, लेकिन फार्मा का जो रेवेन्यू था वो कोविड के टाइम में सबका बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसकी वजह से ऑपरेटर ने इसको बहुत बढ़ा दिया था, क्योंकि छोटी मार्केट कैप है तो आराम से मैनिपुलेशन हो सकता है। बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही लो प्राइस टू अर्निंग में ट्रेड करता है, 8-9 के आसपास इनका प्राइस टू अर्निंग है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें लिए हुए हैं कंटिन्यू करते रहें, बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पे है। अगर आपको कोई लोअर वैल्यूएशन पे केमिकल वाली कंपनी चाहिए या फिर फार्मा वाली, आप चाहे ट्रैक कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लिए हुए हैं तो डाउन साइड ना के बराबर है, और एक ह्यूज अपसाइड आप देख सकते हैं आने वाले कल में। बात की जाए बजाज ऑटो, एक ऐसी कंपनी है जो ऑटो सेक्टर की शान है, और इसने एक ऑटो रिवॉल्यूशन इंडिया में बनाया है। और इनकी बात की जाए तो इनकी जो गाड़ी है ये विदेशों में भी बहुत डिमांड है। तो आज के भाव की बात की तो हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। सीएमपी में आराम से जो ये शेयर है इसको बाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ऑटो में बहुत सारी कंपनी जैसे हीरो मोटोकॉर्प हो गया, बजाज ऑटो हो गया, लेकिन इसकी खास बात क्या है, इनका डिविडेंड यील्ड 3% 3.5% के आसपास है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो शिफ्ट है ईवी में होने वाला, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपकी अगर रैली मिस हो गई थी तब चाहे तो सीएमपी में भी ऑटो वाली कंपनी में निवेश करना है तो इसमें कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।